चलिए आज का अपना प्यारा सा टॉपिक्स बहुपद क्या होता है जानते हैं। जैसे कि बहुपद शब्द देखने से ही पता चलता है कि बहुपद, देखो मेरे यार बहुपद, तो बहुपद में देखने को क्या मिलता है, बहु मने दो पद से मिलकर के बना हुआ बहु और पद। देखो मेरे भाई बहु और पद, बहु का अर्थ क्या होता है, बहु का अर्थ देखो अनेक होता है, अनेक, और पद का मतलब तो पद ही होता है। अनेक पद से जो मिल करके बना होता है उसी को बहुपद बोलते हैं। लेकिन मेरे भाई यह डेफिनेशन अभी जो दिया गया है, इसका सर्टेन डेफिनेशन पाने के लिए सबसे पहले हम पद पर चर्चा करते हैं। किस पर? पद पर। पद क्या है? पहली बात तो यह देखा जाए पद क्या होता है। पद को जानने से पहले हमको राशि जानना पड़ेगा। राशि, अब राशि देखो, राशि में क्या सब आ सकता है, एक्स वाई जेड और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, राशि है। ABCD ये सभी राशि है। लेकिन राशि भी पुनः दो भागों में बट जाता है। एक होता है चर, चर, एक होता है अचर। चर क्या? चर मन बदलने वाला चर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। देखो वेरिएबल, वेरी का मतलब होता है बदलने, एबल में युग, जो बदलने युग है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, नियतांक। कांस्टेंट यह नहीं बदलता है, इसीलिए देखो चर और अचर दोनों को मिला के राशि बोलते हैं। और देखो इसका समूह जो होता है ना उसी को राशि बोलते हैं। लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, बोले क्या, चर और अचर का क्या है, यह समूह है। समूह सबको मिला के एक जगह रख दिए राशि। लेकिन जब ये दोनों का कॉम्बाइन फॉर्म मिलेगा आपको, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि संयोग, संयोग मिलेगा, यानी जोड़ मिलेगा, मिलाप मिलेगा, उसी को हम पद बोल देंगे। एग्जाम्पल में क्या देखना चाहेंगे, चलिए एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपको पद के बारे में देखना है तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे 2x। देखिए यह 2 क्या है, 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, और यह क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। अगर हम बात करें कि चलो मेरे भाई यहाँ पर पे अगर 2 भी लिख देते हैं तब भी यहाँ पर पे दिख रहा है, यह कांस्टेंट तो दिख रहा है लेकिन आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो वेरिएबल है, कैसे है, x के पावर 0 अगर रहेगा तब देखिए इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है कि ना, है 2 गुना 1 बराबर 2 ही रह जाएगा। तो बोलिए यह क्या है, आपका वेरिएबल है। तो हमेशा ही रहता है जहाँ पर, लेकिन वहाँ पर पावर 0 हो जाने से वो नेगलेक्ट हो जाता है, इसलिए पद में इस तरह से आपको मिलेगा। ये सब क्या है, पद है। लेकिन आपको ऐसे 2xy यह भी क्या है, एक पद है। अगर चलिए अब आगे देखते हैं, तो पद को समझ लिए। अब फिर देखिए पद को जानने के बाद हमको क्या जानना है, देखिए कांस्टेंट और प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके हम क्या बनाते हैं, पद। जैसे कि पद का मैंने एग्जांपल दे ही चुका है। और फिर आगे देखते हैं कि पद, पद से मिलकर के क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है, चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। बीजीय व्यंजक क्या है, पदों के संयोग से। देखिए सबसे पहले कांस्टेंट प्लस वेरिएबल से मिलकर के क्या बनता है, अपना पद बनता है। पद से ही मिलकर के क्या बनता है, पद का ही संयोग क्या है आपका, बीजीय व्यंजक। क्या, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसी का संयोग। जैसे देखिए 2x प्लस 3y प्लस 3, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। अगर हम बोले 2x, ये भी है क्या, बीजीय व्यंजक। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, देखिए कोई पद क्या कहला सकता है, बीजीय व्यंजक कहला सकता है, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक आपका पद नहीं कहलाएगा। बोले क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये टोटल देखिए क्या है, बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसको एक पद नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर भी पद की संख्या देखिए, पद का जब भी कभी एक दूसरे से हटा रहता है, जोड़ या घटा के चिन्ह के द्वारा हटा रहता है। जैसे यहाँ पर पे 12x है, 3x है, 3x है और 3 है, यहाँ पर पे टोटल 3 पद हो गया। उसी तरह से यहाँ पर पे अगर देखा जाए 3x प्लस 4y प्लस 6, इसमें भी 3 पद है। अगर हम बात करें क्या कि 3x प्लस 6y, ये यहाँ पर 2 पद है। तो यानी कि पद का संख्या, पद जो होता है ना, जोड़ या घटा के चिन्ह के द्वारा एक दूसरे से अलग रहता है। कहाँ पर पे, बीजीय व्यंजक में। लेकिन अब देखिए बीजीय व्यंजक का क्या है, स्पेशल फॉर्म आपको क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक का ही स्पेशल फॉर्म क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। कहो तो कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पे x और y का पावर पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर पे ध्यान देते हैं किसमें, बहुपद में। बहुपद में अगर देखो यार, अगर मैं यहाँ पर पे लिख देता हूँ x/2 प्लस 2/y, यह क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा, लेकिन यह बहुपद नहीं कहलाएगा। बोले तो क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह जो डिफिनेशन देता है इसमें कहता है क्या कि वैसे देखिए सभी बीजीय व्यंजक नहीं, कुछ बीजीय व्यंजक है
बीजीय व्यंजक जहाँ पर पे देखिए व्यंजक हुआ, जहाँ पर पे चर का पावर, चर का घात क्या होना चाहिए, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या बोले तो अऋणात्मक, क्या अऋणात्मक संख्या, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऐसा क्यों? अरे ये तो डिफिनेशन इसका कह रहा है, इसीलिए जैसे अगर देखा जाए कि 3x + 4y यह क्या है, एक बहुपद है, लेकिन अगर हम बोले कि 3/x यह एक बहुपद है तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x के पावर -1। बोलिए यह बहुपद है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पे x का पावर -1 आ गया, जो अपनी डिफिनेशन को नेगलेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर पे लिख दें, यहाँ पर 3 अगर लिख देते यह बहुपद है, हाँ बहुपद है, तो यह बहुपद की पहचान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ चर का पावर देखना है कि अऋणात्मक होना चाहिए। अऋणात्मक बोले तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक 1 2 3 चले जाएगा। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद को जानने के बाद अब जानते हैं कि पद का घात क्या होता है, यानी कि पद का घात क्या होता है। पद का घात वही होता है जो चर का घात होता है, चर के घात को ही क्या बोलते हैं, पद का घात। अब देखो मेरे भाई, अगर लिखा रहेगा क्या 2x², अगर यहाँ पर पे आपको पद का घात पूछे तो x के पावर में क्या है, 2 है, इसीलिए 2x² का घात क्या हो जाएगा, 2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 3xy, यहाँ पर पे पद का घात क्या है, तब आपको क्या बोलना पड़ेगा, x के पावर 1, इसका भी पावर 1, 1 मिला करके 2 हो जाएगा। फिर अगर आपसे पूछेगा कि 4y के पावर 1 नहीं 4, यहाँ पर पे अगर आपसे पद का घात पूछे तो क्या बताओगे मेरे भाई, यहाँ पर पे आपको 4 बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2 में पद का घात क्या है तो आपको 0 बोलना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2x के पावर 0, x के पावर 0 होने से इसका वैल्यू 1 हो गया, गुना 2 ही रहेगा, इसीलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब इसके बाद जानते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात वही होता है, जैसे देखिए आप कोई सा बहुपद ले लीजिए, कोई भी बहुपद ले लीजिए। अगर आप देखते हैं 2x² + 3x + 1, अगर यहाँ पर पे देखेंगे तो यहाँ पर पे 3 पद है। यहाँ पर पे अगर इसका घात देखें तो 2 है, फिर इसका घात देखें तो 1 है, इसका घात देखें तो 0 है। बोले 0 क्यों? क्योंकि x की पावर 0 है। तो फिर यहाँ पर पे इसका घात क्या होगा, इसका घात क्या होगा, वहाँ अलग अलग पद का घात देखें तो बहुपद का घात वही होता है जो सबसे बड़ा घात हो। बहुपद में सबसे बड़े घात को ही क्या बोलते हैं, बहुपद का घात। तो बोलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2, यानी बड़ा घात को ही क्या बोलते हैं, बहुपद का घात। अगर यहाँ पर पे क्या लिखा रहे 3x² + 4y + 3, तो यहाँ पर बहुपद का घात क्या होगा, यहाँ पर तो 0 दिख रहा है, यहाँ पर पे 1 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं इस बात को कि क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। हाँ, यहाँ से आपका डिफिनेशन आ सकता है एक क्वेश्चन की, सभी बहुपद, देखिए जितना भी बहुपद है वह बीजीय व्यंजक होगा, जितना भी बहुपद है वो बीजीय व्यंजक होगा। ऐसे करके देख लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए। हाँ, तो जानते हैं यहाँ पर भी कि सभी बहुपद जो है ना बीजीय व्यंजक होता है। यह बात सही है, देख रहे हैं ना, यह तीर मार रहा है, मतलब जितना भी बहुपद रहेगा वो बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ऐसा क्यों? चलिए इसके लिए भी देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर देखिए, अगर कहीं पर पे लिखा रहे 2x² + 3y, इसको तो बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं, इसको बहुपद भी बोल सकते हैं, लेकिन 2/x को हम सिर्फ बीजीय व्यंजक ही बोल सकते हैं, लेकिन बहुपद नहीं बोल सकते। ये स्टेटमेंट है। ठीक उसी तरह से बताएं, जितने भी पद होते हैं वह क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक आपका पद नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अब जानते हैं कि शून्यांक क्या होता है। देखिए चर का वैसा मान जो है ना बहुपद को क्या कर दें, शून्य कर दें। चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दें। अगर मैं बात करूं कि 3x एक क्या है, बहुपद है, इसका वैल्यू 0 कैसे होगा मेरे भाई, इसका वैल्यू तो 0 एक ही शर्त में हो सकता है जब x = 0 हो। x = 0 लेने पर इस बहुपद को 0 कर देगा, इसलिए इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा, शून्यांक क्या हो जाएगा, 0। अगर हम बात करें कि 3x - 3 इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा, तो आप ध्यान लगाइए 1 होगा। नहीं डायरेक्ट बराबर 0 रख करके समीकरण को हल करके जो x का वैल्यू आ जाएगा वही बहुपद का क्या होगा, शून्यांक होगा। अब बात करते हैं कि बहुपद के प्रकार को जानने से पहले यह देखिए, पद के आधार से आप इसका टाइप बांट सकते हैं और घात के आधार से।
पद के आधार से एकपदी बहुपद, मोनोमियल्स, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, एकपदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हो, और सारा भी होता है। फिर अगर बात करें बहुपद के प्रकार यहाँ पर पे देखा जाए तो घात के आधार से एक घात जहाँ पर पे बहुपद का घात एक हो, द्विघात जहाँ पर पे बहुपद का घात दो हो, त्रिघात जहाँ पर पे बहुपद का घात क्या हो, तीन हो, और चतुर्थ घात जहाँ पर बहुपद इस तरह से बढ़ते जाएगा। चतुर्थ घात में क्या बोले, जहाँ पर बहुपद का घात चार हो। अब आगे डिटेल्स देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखिए।